मोक्षदा एकादशी का सनातन हिंदुओं के जीवन में एक महत्वपूर्ण स्थान है। मोक्षदा एकादशी जैसे नाम से ही प्रतीत होता है कि मोक्षदा मतलब मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं। मोक्षदा एकादशी का जो व्रत है 11 दिसंबर को देर रात 7:40 से शुरू हो जाएगा। वैसे तो साल में कुल 24 एकादशियां आती हैं। हर महीने एक एकादशी कृष्ण पक्ष की होती है और दूसरी एकादशी शुक्ल पक्ष की होती है। साल भर में 24 एकादशियां आती हैं। उन सभी का अलग अलग महत्व होता है। मोक्षदा एकादशी एक ऐसी एकादशी है जिसको हर व्यक्ति को करना चाहिए, क्योंकि यह एक एकादशी मोक्ष प्रदान करती है। एकादशी वाले दिन आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तो चलिए इस पर बात करते हैं। एकादशी व्रत की पूजा सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए होता है। कुमकुम चाहिए होता है, पीले रंग का कपड़ा चाहिए है, फूल पीले रंग के चाहिए हैं, अक्षत हल्दी से पीले किए हुए, गाय का देसी घी दीपक जलाने के लिए चाहिए होता है, आम के पत्ते या फिर केले के पत्ते, आप जो भी आपके पास अवेलेबल है। 5 तरह के ड्राई फ्रूट चाहिए होते हैं, मिठाई चाहिए होती है, एक लकड़ी की चौकी चाहिए होती है, धूप चाहिए होता है व माता लक्ष्मी जी व श्री हरि विष्णु जी की फोटो चाहिए होती है। तो ये सामग्री तो हमारी हो गई पूजा की। अब हमें क्या करना चाहिए? सुबह स्नान करने के बाद सूर्य को जल देना चाहिए। हमारे श्री हरि जी को पीला रंग अत्यंत ही प्रिय है, इसलिए व्रती को पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। एक लकड़ी की चौकी ले, उस पर पीले रंग का कपड़ा बिछाकर श्री हरि विष्णु जी की और माता लक्ष्मी जी की प्रतिमा को रखना चाहिए। पीली रंग के पुष्प अर्पित करने चाहिए व माता लक्ष्मी को 16 श्रृंगार अर्पित करना चाहिए। गाय के देसी घी का दिया जलाना चाहिए व आरती करके मंत्रों का जाप करना चाहिए। फल, सूखे मेवे व घर में पंजीरी बनाकर उनको भोग अर्पित करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी से अपने जीवन की सुख शांति की कामना की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान हमारे जीवन में सुख शांति व तरक्की दीजिए। और ओम तमो भगवते वासुदेवाय का जितना हो सके आपको इस टाइम पे जाप करना चाहिए। मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की यह एकादशी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस व्रत को करने से हमारे जो पितृ होते हैं, किसी भी तरह से अगर वो अतृप्त होते हैं तो उन्हें मोक्ष मिलता है। अगर हम मोक्षदा एकादशी का व्रत करते हैं तो हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और कुंडली का पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृदोष होने के कारण घर में क्लेश रहता है, गरीबी आती है, तरक्की रुक जाती है। इन सब से निजात पाने के लिए हमें इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। इससे हमारे घर की गरीबी तो दूर होगी ही, श्री हरि विष्णु का हमें आशीर्वाद भी मिलेगा। श्री हरि विष्णु जो सृष्टि के पालनकर्ता माने जाते हैं, प्रसन्न होकर धन धान्य से परिपूर्ण करते हैं और अंत समय में सीधा बैकुंठ धाम में अपने चरण कमलों में जगह देते हैं। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है, श्री हरि विष्णु की कृपा से व्रत करने से, एकादशी व्रत करने से काल सर्प दोष भी दूर हो जाता है। श्री हरि विष्णु जिस आसन पर बैठते हैं वो नाग वासुकी का आसन है। तो नाग वासुकी जो है वो पाताल लोक के राजा है और नाग वासुकी तो हमेशा विष्णु जी के सानिध्य में रहते हैं। तो विष्णु जी के साथ साथ नाग वासुकी जी की भी पूजा हो जाती है। तो इस तरह हमें काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिल जाती है। तो देखा आपने मोक्षदा एकादशी के हमें कितने कई गुना फल प्राप्त होते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को मोक्षदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। जय श्री हरि मित्रों।